तू दूसरी चीज के लागी है प्राणों के तू प्यारे नहीं करते मैं काम आओ दास बनाओ प्यारे श्याम आओ दास बनाओ प्यारे श्याम डिवाइस चल डिवाइस उड़ जाते के मालिक श्याम तन नगरी के राजा जीवों के महाराजा आओ फंद छुड़ाओ प्यारे श्याम। सौंप दिया इस जीवन का संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं निष्काम भाव से कर्म करूं समय में तारे हाथों अब सौंप दिया इस जीवन का मुझ में मैं नर हूँ तुम नारायण हो मैं हूँ संसार के हाथों में मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में है हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का दिया अब सौंप दिया अब सौंप दिया। निवेदन है अपने अपने स्विच साइलेंट मोड पर कर लें या
स्विच ऑफ कर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाला मैं बैरागिन हूँगी, बाला मैं बैरागिन हूँगी। जिन भेषाम हरो सांवरो रीझे, जिन भेषाम हरो सांवरो रीझे, सोई भेष धरूंगी। बाला मैं बैरागिन हूँगी। शील संतोष धरूं घट भीतर, शील संतोष धरूं घट भीतर। समता पकड़ गहूँगी, जाको नाम निरंजन कहिए, जाको नाम निरंजन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी। बाला मैं बैरागिन हूँगी। गुरु के ज्ञान रंगों तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रंगों तन कपड़ा। मन मुद्रा पहनूंगी, प्रेम प्रीति सो हरि गुण गासूं, प्रेम प्रीति सो हरि गुण गासूं, चरणन लिपट रहूंगी। बाला मैं बैरागिन हूँगी। जिन भेषाम हरो सांवरो रीझे, जिन भेषाम हरो सांवरो रीझे, सोई भेष धरूंगी। बाला मैं बैरागिन हूँगी। यातन की मैं करूं किंगरी,
यातन की मैं करूं किंगरी, रसना नाम लहूंगी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, साधा संग रहूंगी, बाला मैं बैरागिन हूँगी, भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागिन हूँगी, बाला मैं बैरागिन हूँगी। विश्वकर्मा जी, बुधिलाल विश्वकर्मा। दरस दिखाइयो तुम साहिब, प्राण सीते नयन तृषित है, अय्या अय्या तुम साहिब, विरह में था नहीं काटे कटत है, दर्श दिखाइयो तुम साहिब, आकुल व्याकुल दौड़ रही है, से दिन आँखियाँ ढूंढ रही है, आकुल व्याकुल दौड़ रही है, निषेधीर भई तरी धीरज धीर बधाइयो तुम साहिब, धीर बधाइयो हो तुम साहिब, सबकी बनाई अति बिगड़ी के बनाने वाले, बिगड़ी बनाइयो तुम साहिब, बिगड़ी बनाइयो हो तुम साहिब, बागहे की लाज है तुमको, नाथ तुम्हारी आस है हमको, बागहे की लाज है तुमको, नाथ तुम्हारी आस है हमको, हमारे किए
निभाइयो तुम साहिब बिरद निभाइयो हो तुम साहिब प्रेम सिखा कर प्रेम बिहारी प्रेम सिखा कर प्रेम बिहारी हार लगाइयो तुम साहिब हार लगाइयो तुम साहिब नयन कृषित उसको नहीं देखा हमने कभी का एक अनमोल रत्न। पूज्या भाभी माँ का जन्मदिन, जिन्हें हम सत्संग में पूज्य मम्मी जी भी कहते हैं, आज उनका स्मृति दिवस है स्वरूप। आज हम यहाँ लान में उन्हें याद करने के लिए इतने उनके प्रेमी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इतनी संतानें उनकी इकट्ठी हुई है। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्वर लक्ष्मी। श्री कहते हैं लक्ष्मी को, और हमारे यहाँ माँ की श्रेष्ठतम उपमा लक्ष्मी से दी। या श्री स्वयं, जो स्वयं लक्ष्मी रूपिणी थी, भवनेश्वर लक्ष्मी, पापात्मनाम कृत धियाम हृदयेषु बुद्धि। हम तो संसार में सभी उनके बच्चे हैं। वो कहती थी, सत्संग में सब आते हैं, जिन्हें लोग अच्छा कहते हैं वो भी, जिन्हें लोग अच्छा नहीं कहते हैं वो भी, लेकिन मैं तो सबकी माँ हूं, सब मेरे बच्चे। हृदय में शुभ बुद्धि देने वाली, श्रद्धा यथा कुलजन प्रभवस्य लज्जा। जो हृदय में हम सब इस महान गुरुकुल की जो वधू थी, हम सबकी माँ, ताम त्वा नताम स्म परिपालयः देवी विश्वम। हे माँ, आप सब हम सबका परिपालन कर, हम सबका पालन करने वाले। हम मेवाड़ से आते हैं, माँ मीरा के देश से। वहाँ एक कहावत है,
कि माँ, मेवाड़ी में कहते हैं आलाऊं सूखो सुलावे, यानी बच्चा कीले में सोता होता है तो खुद सो जाती है, लेकिन बच्चे को सूखे में सुलाती। ये माँ का गुण है। उनका आज हम स्मृति दिवस, उनकी याद में यहाँ बैठे। राम नारायण जी भाई साहब बार बार ये कहते थे, ये शरद यहाँ है, कई बातें उनके बारे में सुनाता है तो मुझे याद आता है, हम जब बच्चे थे उनके पास आए थे तो बिल्कुल ऐसे ही रहते थे। उनके लिए स्वयं के बच्चे, सत्संग के बच्चे, कोई भी बच्चे ऐसी पूज्या भाभी माँ के चरणों में साक्षात जगदम्बा का स्वरूप। एक पुराने सत्संगी थे, उन्होंने उनके लिए दोहा लिखा था। दोहा तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन उस दोहे की अंतिम पंक्ति मुझे याद है, मेवाड़ी भाषा, राजस्थानी भाषा में था। भाव निवेदन कर रहा हूं कि संसार में बहुत कुछ, बच्चे खेलते खेलते खो जाते हैं। ये संसार एक मेले जैसा है। मेले में बहुत खिलौने, इन खिलौनों को देखते देखते हम न जाने कहाँ खो जाते हैं हम बच्चे। लेकिन जब बच्चे को माँ की याद आती है तो फिर उसे खिलौने नहीं चाहिए, माँ चाहिए। आज आपकी याद में हम बैठे हैं। हमने वास्तव में ईश्वर को देखा नहीं है, लेकिन आपको तो देखा। रोगान शेषान पहंसी तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान, त्वमाश्रिता नाम न विपन्न राणाम, त्वमाश्रिता याश्रयताम प्रयाति। माँ जिसका पोषण करने वाली हो वो रोगी कैसे हो सकता है? न संसार का रोग उसे सता सकता है, न कोई और रोग सता सकता है। रोग शेष नहीं रहते, क्योंकि माँ पोषण देती है, प्यार से बच्चों को दूध पिलाती है। भक्तान संपायदे देवी, दुर्गा सप्तशती में माँ का एक स्वरूप है। वो भक्तों को अपना अमृतमय दूध पिलाती है। रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान, सारे दोष उसके मिट जाते हैं। भाभी माँ का के पास जो जाता था सारे दोष उनके पास जो रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। लोगों ने बचपन से देखा, छोटे छोटे जब हम सत्संग में आए, 2 घंटे की यात्रा होती, कहते हैं अभी खाना खिला करके जो भी आता बिना खाए उनके पास नहीं जा सकता। तो फिर भी साथ में कुछ देती कि ये रास्ते में खाते जाना। हमने कहा 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, गुरु महाराज कहते थे खाते पीते रहना चाहिए, रास्ते में सफर आराम से कट जाता है। उनकी बातें याद करते हैं तो एक अजीब सी सिहरन हो जाती है। तो अमाश्रिता नाम में विपन्न राणा, जो आपके आश्रय में हो वो विपन्न कैसे हो सकता है, दुखी कैसे हो सकता है? आप भुवनेश्वरी का स्वरूप, अन्नपूर्णा, विपन्न तो हो ही नहीं सकते आपके बच्चे।
त्वामाश्रितम याश्रयताम प्रयांति, जो आपके आश्रय में है वो दूसरों को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। त्वामाश्रिता याश्रयताम प्रयांति। ऐसी जगदम्बा स्वरूपिणी, ऐसी दुर्गा स्वरूपिणी, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम शेष जंतु स्वस्थे स्मृता मति मतीव। आपको याद करने वाले की स्मृति लौट आती है कि मैं इनका बच्चा हूं, फिर उसे दुख क्या है? ये दुनिया, माँ का एक नाम दुर्गा सप्तशती में जगदम्बा का एक नाम है महामोहा। ये संसार में हर तरह के मोह है, उनमें कई कई बच्चों को फंसाए रखती है ताकि बच्चा, लेकिन जैसे ही बच्चे को याद आती है ना, वो अपने गोद में उठा लेती है। वो कहती है नहीं अब बहुत हो गया, अब तू मेरे पास आ जा। बीतिम शेष जंतु, ऐसे व्यक्ति जो उनके आश्रय में रहते हैं उनको भीति नहीं होती, भय नहीं होता। अरे ये जो संतानें यहां बैठी है उनकी, ये सब राजयोग की इस साधना को करने वाली राजसी हस्तियां, इनको किस बात का भय? ऐसी माँ हमारी थी। स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख हारिणी का त्वदन्य। आपके होते हुए हम दरिद्र क्यों रहे? आपके होते हुए हम गरीब क्यों रहे? आपके होते हुए हमें संसार में क्या कमी? जिसकी माँ होती है उसको क्या कमी है? सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। आप सब उपकार करने वाली है। माँ का एक नाम दुर्गा सप्तशती में बहुत सुंदर आया है, भाभी माँ में बिल्कुल ऐसा ही लिखा है, सदार्थ चित्ता। कभी साधना की बातें नहीं की उन्होंने। जब भी कोई जाती, खास तौर से माताएं बहनें जाती तो वो उनको पूछती बच्चों के बारे में, बच्चों की शादियों के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में। और साधना की ये हालत, कल मैं और चतुर्भुजी बात कर रहे थे रास्ते में, साधना की उच्चतम अवस्था उनकी देखिए। एक सीकर या आसपास के राजस्थान में कालू जी करके टेलर थे, उनके दर्शन का मुझे सौभाग्य भी मिला है। हम छोटे छोटे थे तो भाभी माँ के कपड़े सिला करते थे। जब भी आते तो भाभी माँ के कपड़े सिलने के लिए ले जाते थे और वापस आते तब अगली बार कपड़े सिल के लाते थे। बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, शुरू से ही टेलरिंग का काम करते, लेकिन कहीं पढ़ लोगों से सत्संग वगैरह में सुना कि ये जो अंदर शब्द सुनाई पड़ता है, साधना में ऊंचे ऊंचे शब्द सुनाई पड़ते हैं, साधना में अंदर जो है वो अंदर का ज्ञान खुलता है, साधना में वेद और ग्रंथ अपने आप भीतर खुलते हैं। कहीं सुना? पढ़े लिखे तो थे नहीं। एक दिन अचानक भाभी माँ से पूछ बैठे कि ये शब्दों का अंदर खुलना क्या होता है, क्या ध्वनि, क्या अनहद नाद। कहते हैं वो मुस्कुरा दी उन्हें देख करके, घर आए कपड़े लेकर के सिलने के लिए,
और जो जो कपड़े काटते जावे त्यो त्यो वेद अंदर खुलते जाए। ये बात उन्हीं के मुखारबिंद से मैंने सुनी है। कालू जी कहते थे, अरे उनके कपड़े सिलते सिलते चारों वेद पड़ गया था। मुझे दस्तखत करना नहीं आता, लेकिन चारों वेद पढ़ा। ऐसी थी बात। लेकिन कभी साधना की बात उन्होंने नहीं। सर्वोपकार करना है, सदार्द्र चित्ता। माँ ए मदर हैज इनफ टीयर्स फॉर एवरीवन, ऑलवेज। बच्चों के लिए तो माँ की आंखें भरी रहती है, गदगद होती है। बस आप कभी उन्हें याद करेंगे तो अंदर से वो स्वरूप नजर आए। सदार्द्र चित्त, हमेशा आर्द्र चित्त, हमेशा उनकी आंखों में अपने बच्चों के लिए आंसू ही जाए। बच्चों को देख करके छोटे बच्चे जाते थे तो बड़ा उनको बड़ा प्यार करते थे। एक बच्ची हमारी सामने की ऊंची पढ़ाई कर रही थी, पीएचडी कर रही थी, लेकिन थोड़ा मन में कुछ असंतोष सा रहता था। कुछ बीमार हो गई तो पढ़ाई में पिछड़ गई थोड़ा सा कुछ दिनों के। भाभी माँ के पास आई, कहने लगी, मेरा मन आजकल उद्विग्न रहता है, दुखी रहता है, मैं पढ़ नहीं पा रही। 2 बार 3 बार वहीं ठहरी हुई थी, बार बार यही कहती। तो कहा तू एक कॉपी लाना और उस कॉपी में एक लाइन लिखना। देखिए, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मंत्र मूलम मात्र वाक्य। माँ का शब्द भी मंत्र। उसे कहा कि तू एक पंक्ति याद कर ले, मुझे खुश रहना चाहिए, मुझे घूमना फिरना चाहिए, गुरु महाराज मुझ पर दया करें। फिर उसको बुलाया, मुझे खुश रहना चाहिए, मुझे घूमना फिरना चाहिए, गुरु महाराज मुझ पर दया करें। फिर उसे कहा, तू समझ गई ना? फिर कहा, अब एक बार बोल इसे, मुझे खुश रहना चाहिए, मुझे घूमना फिरना चाहिए, गुरु महाराज मुझ पर दया करें। और कहा कि पूरी कॉपी भर डाल, यही वाक्य लिखना, मुझे खुश रहना चाहिए, मुझे घूमना फिरना चाहिए। अगली बार मैं उस बच्ची से मिला तो परम प्रसन्न, पीएचडी है वो, आज नाम के आगे डॉक्टर लगता है, राजस्थान के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे। ये उनकी दया नहीं तो और क्या है। जो भी गया, एक बच्चा इंटरव्यू देने गया, बहुत बड़ा इंटरव्यू था, यूपीएससी। उसको कहा, देख तू बड़े ध्यान से उत्तर देना, हमारे सामने की बात। अगले दिन वो 2 दिन बाद लौट करके जयपुर आ गया, कहने लगा मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा रिजल्ट तो आया ही नहीं तुम्हारा, कहाँ सिलेक्शन हो गया? अभी तो इंटरव्यू दिया है, अभी लिस्ट डिक्लेयर होगी। उसने कहा बिल्कुल मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा तो इंटरव्यू लेने यही बैठी थी, यही नजर आ रही थी मुझे। अब बताइए उनका क्या, उनकी महिमा का क्या वर्णन किया। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या हो, क्या जरूरत है? माँ ही तो परमात्मा। पूज्य पंडित जी महाराज से किसी ने पूछा, माँ जी आके, समय की बात है, कि क्या स्त्रियां गुरु हो सकती है? पंडित जी महाराज ने बहुत अच्छा उत्तर दिया,
स्त्रियां गुरु हो सकती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात बताते हैं, स्त्रियां ईश्वर हो सकती है। तो ये माताएं यहाँ विराजी है, जिस माँ की बात सुना रहे हैं वो आदर्श है। इस सत्संग में आदर्श भुवनेश्वर लक्ष्मी, उनके बारे में क्या कहा जाए। उन्होंने न जाने एक छोटी सी बात बताया। एक लड़का था, साधना की कितनी उच्च स्थितियां, उनके पास शाम के वक्त आया तो उसको पूछने लगे क्या खाते हो, क्या करते हो, कैसे माँ जैसे बच्चों को पूछती है ना, ऐसे ही पूछती थी। बहुत सरल थी, लेकिन कहते हैं ना, माँ की सरलता में माँ का जो सहज प्रेम है वो सब समझता है। वो जान गई ये बहुत चिंतित है, इसको थोड़ा, तो न जाने उस दिन क्या किया। वो रोज आता था, रोज वापस थोड़ी दूरी रहता था, 2 किलोमीटर दूरी, तो वापस जाए। लेकिन उस दिन न जाने क्या हालत हो गई कि शाम को 7 बजे निकला अपनी मोटरसाइकिल लेकर के कि माँ आप जाऊँ, मैं प्रणाम करके रवाना हुआ। रात को 11 बजे तक अपने घर के आसपास घूमता ही रहे। इतनी मस्ती में आ गया कि घर ही नहीं दिखे। 11 बजे बाद उसने कहा कि माँ भूख लगने लग गई है, अब तो अपनी लीला समेट लो। और जो ही घूमा वो, और सामने जिस इंस्टीट्यूट में वो रहता था वो सामने, ऐसी साधना की उच्च अवस्था। बार बार जब भी बच्चे जाते ना, वो प्रार्थना करती ये बच्चे आपके नाम पर आए, न जाने कहां कहां से, दूर दूर से चल करके आपके विरध सुन करके आए, आपकी यश कीर्ति सुन करके आए। इन पे दया करना और उनकी प्रार्थना गुरु महाराज सुनते, कभी खाली जाती नहीं थी। ऐसी उन माँ के बारे में क्या कहें, इतना ही कहना है। आज आपकी स्मृति में हम सब बच्चे बैठे हैं। आवाहनम न जानामि, हम आपको बुलाना भी नहीं जानते। न जानामि विसर्जनम, न आपको कैसे विदा करना है ये भी हमको नहीं आता। पूजा चेव न जानामि, न हम आपकी पूजा करना जानते हैं। क्षम्यताम परमेश्वरी, हमने तो बहुत जिंदगी में गलतियां की है, लेकिन हे जगदम्बा, हे माँ, आप हमें क्षमा करना। अपराध सहस्त्रम क्रियन्ते, हमने तो हजारों अपराध किए, लेकिन आपकी शरण में आ गए, आपका विरत है। इदानीम अनुकंप्यो हम, इसलिए क्योंकि आपका विरत है, आप अनुकंपा करें, आप कृपा करें। यथेच्छसि तथा कुरु, और जैसी आपकी इच्छा हो। माँ कभी गलत करती नहीं बच्चों को। अरे माता कभी कुपुत्र पैदा होता है, लेकिन माता कुमाता न भवति, माता तो कुमाता होती ही नहीं। तो हमेशा बच्चे की माँ ही होती। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, कुपुत्र पैदा भी हो जाए, माता
कुमाता नहीं होता। हमारे सत्संग में एक भजन गाया जाता है, हम सब आपके अबोध बच्चे हैं, समझते नहीं हैं। 5 भाई बहन होते हैं, एक मंद बुद्धि होता है। जैसे ही खाने का वक्त होता है, उस मंद बुद्धि बालक को पहले बुलाती है जिसकी, और उसको कहती है ये तो समझदार है, ये खा लेंगे, तू अभी समझता नहीं है, पहले खाना खा ले मेरे सामने बैठ कर। ऐसे ही हम उनकी संतानें यहाँ बैठे उनकी याद में, उनको हमने नहीं देखा, परमात्मा को आपको देखा है, उनको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी? तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी? आपको याद करते हैं। ये दिन हर साल यहाँ नेपाल में भाई साहब और आप सब लोगों की कृपा से हम यहाँ आ तो गए हैं, सब मिलकर के कृपा करें, हम सब पे कृपा करें, हम सब मिलकर प्रार्थना करें, आप हम पे कृपा करें, हम आपके बच्चे हैं, बस। पूज्या भाभी माँ जी, मम्मी जी साधना के बारे में बात करते थे, वो बहुत कम साधना के बारे में बात करती थी, लेकिन समझा देती। जो साधना की उच्चतम अवस्था है वह साधकों के भीतर उनका अनुभव कराना, ये उनमें खास बात है। बिना बोले, बिना किसी प्रकार का शास्त्रीय उपदेश दिए वो साधकों को अनुभव करा देती थी, ये उनकी शैली थी। और एक बात जरूर कहा करती थी, सुबह शाम, ये माँ की आज्ञा, गुरु महाराज की आज्ञा तो है ही, लेकिन जो भी आते उनसे कहती तुम सुबह शाम थोड़ा बैठ जाया करो उनकी याद में और साधना कर दिया करो, ध्यान कर लिया करो, पूजा करो। गुरु महाराज ने अनेक विधियां, अनेक शास्त्रों को खुद अनुभव किया और अपने स्वानुभव से एक नवीन साधना जो पूर्णतया शास्त्रोक्त, पातंजलि योग सूत्र में भी इस साधना का संकेत है, विश्व का व ज्योतिष्मति, ज्योति की साधना, प्रकाश की साधना। वही साधना गुरु महाराज की बताई हुई, उन्होंने कृपा करके हम सबकी इस युग में हम सबकी शक्ति का अनुमान लगाते हुए, समय का देखते हुए साधना दी है। 23 घंटे हम संसार के काम में रहे, सुबह शाम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को इस साधना को नियम से करें और इसका प्रभाव अपने जीवन में हर क्षेत्र में अनुभव करें। एक बहुत पुराने, हम छोटे छोटे थे, एक पुराने आचार्य जी कहते थे, दीन और दुनिया दोनों देने वाले।
यानी आत्मोन्नति तो करेगी, सांसारिक उन्नति भी करेगी। वो सारी शक्तियां आत्मा पैदा होगी। वही साधना निवेदन कर रहे हैं। हिले डुले आराम से बैठ सके, स्थिर सुखम आसन, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक, सतु दीर्घ काल निरंतर सेवन। और जब भी समय तक, जब तक इसका पूरा लाभ न मिले, इस साधना को करते हैं। तो निवेदन कर रहे हैं, एक आसन से बैठ जाए, आंखें बंद कर ले और ऐसी कल्पना करें, ख्याल दे खुद को, सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है। वह प्रकाश हमारे हृदय में भर रहा है और हमारे रोम रोम में व्याप्त हो रहा है। हम उस प्रकाश में लय होते चले गए। इस बीच में सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होंगी। जिन भाइयों को याद है, जिन बहनों को याद है, वे साथ साथ एक स्वर में बोले। जिन्हें याद नहीं है, वे ध्यान में चले गए। पुराने भाई जैसा करते आ रहे हैं वैसा ही करें। पुनः एक बार नए भाइयों के लिए निवेदन किए दे रहे हैं, एक ऐसे आसन से बैठ जाए जिसमें स्थिरता पूर्वक आधे घंटे, 25 मिनट से आधे घंटे तक बैठे रह सके। और कल्पना करें, सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भरता चला जा रहा है। हम उस प्रकाश में लय होते चले जा रहे हैं। बस जब परम पूज्य प्रोफेसर साहब, भाई साहब का आदेश हो, तभी आँख खोलें और ध्यान दो।
माँ